अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल BH ड्रामा हाईलाइट। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा। क्या आपको नहीं लगता कि रिफत बेगम के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा होने लग गया है? क्या आने वाली एपिसोड में ईसा और रिफत बेगम की होने वाली है मुलाकात? क्या ईसा को वापस इस घर में आना चाहिए और घर वापस आकर रिफत बेगम को इस फ्रॉड फैमिली और अरेस्ट से बचाए? जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि रिफत बेगम घर के मुलाजिम को अपनी दवाई लेने के लिए भेजती और निको यहाँ आकर खूब तमाशा खड़ा कर देती और किसी भी मुलाजिम को रिफत बेगम के काम को मना कर देती है और अरेज को अपनी माँ पर ज़रा भी तरस नहीं आएगा और रिफत बेगम मजबूर होकर खुद बाज़ार में दवाई लेने के लिए जाएगी और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि रिफत बेगम और ईसा का हो जाएगा टाकरा। लेकिन रिफत बेगम ईसा को नहीं देखेगी और ईसा रिफत बेगम को देख लेगा और ईसा अपनी सौतेली माँ को देखकर रुकेगा ज़रूर, लेकिन ईसा रिफत बेगम के पास नहीं जाएगा। लेकिन ईसा सोचेगा ज़रूर कि अम्मी अकेली बाज़ार में खुद दवाई लेने के लिए क्यों गई है और बार बार सोचेगा ज़रूर कि आखिर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन मुझे लगता है कि ईसा की बहुत ही जल्द इस घर में वापसी होने वाली है और आप लोग देखोगे कि रिफत बेगम के साथ अब इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है और कौसर ने भी नई चाल खेलनी शुरू कर दी है कि रिफत को पागल डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि इस घर में निको जो कुछ भी करती है वो रिफत बेगम को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आरिशा को भी सब कुछ याद आ चुका है और बहुत ही जल्द पुलिस स्टेशन जाकर शकील के खिलाफ बयान दे देगी। इसके बाद आप देखोगे कि रिफत अपने रूम से बाहर आएगी तो यहाँ पर कौसर, निक्को और शकील बैठे होंगे और खूब हंसी मजाक के मूड में होंगे और रिफत बेगम शकील को देखकर जज्बाती हो जाती है और कहती है कि नमक हराम धोखेबाज, तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने ही मेरी बेटी आरिशा को अगवा किया था। और यहाँ पर निको बहुत ही बदतमीज़ी और गुस्से से कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे भाई को ये सब कुछ कहो। और फिर निको और कौसर रिफत बेगम को पकड़कर ज़ोर ज़बरदस्ती करके रिफत बेगम को कमरे में बंद कर देंगे और फिर अरेज को यकीन दिलाएंगे कि मेडिसन वक्त पर ना लेने की वजह से रिफत बेगम पागल हो चुकी है। अब हर तरफ से रिफत को उम्मीद नज़र नहीं आएगी, तब फिर जाकर रिफत बेगम ईसा को कॉल करेगी और तमाम हालात व वाक़यात के बारे में बताएगी। ईसा जब अपनी सौतेली माँ को रोते हुए सुनेगा तो भाई लोग यहाँ पर ईसा तो भागा भागा अपनी सौतेली माँ के पास ज़रूर आएगा, क्योंकि रिफत बेगम की कोई बात नहीं सुनता। और अब यही हाल है रिफत बेगम के पास कि किसी भी तरह से ईसा को वापस घर में बुलाए। If you like this video, so please subscribe to my channel. Thank you.